अब वो समय आ गया कि भारत वीटो पावर को लेकर अपनी स्ट्रेटजी को बदल दे और दूसरे विकल्पों के ऊपर देखना स्टार्ट कर दे, वरना इसी तरह से ये देश जिनकी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी हैसियत नहीं है, ये भारत को आंखें दिखाते रहेंगे। पिछले 25 से 30 सालों का अगर हम भारत का इतिहास देखें तो भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप कर लिए हैं। भारत 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन गया है और जल्दी हम जापान को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार ग्रो हो रहा है। सैन्य क्षमता के मामले में हम अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दुनिया के चौथे सबसे पावरफुल देश हैं। फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि भारत के आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, ये अभी भी भारत से पंगे ले रहे हैं, हमें आंखें दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड इवन म्यांमार, ऐसे तमाम देश जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डालकर चाइना से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी चुपचाप देख रहा है। पहले हम समझते थे कि भारत को वीटो पावर और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हमको हासिल करनी है। इसलिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सभी देशों के साथ डील किया जाए और सैन्य ताकत का इस्तेमाल ना हो और ना ही हम इन देशों को ब्लैकमेल करें। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इन सबको सबक सिखाने के लिए भारत के पास वीटो पावर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट आना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार भारत के हाथ में वीटो पावर लगती है तो फिर इन भूखे नंगे देशों के साथ भारत चाहे जो मर्जी कर ले, दुनिया का कोई भी देश भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, जिस तरह से रशिया आज की डेट में यूक्रेन के साथ कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत कितना वेट करेगा? तब तक तो ये देश भारत की सिक्योरिटी के लिए न जाने कितने थ्रेट्स खड़े कर लेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी चाइना जाकर बांग्लादेश के पोर्ट्स चाइना के हवाले करके आ गया है। मसला ये है कि वीटो पावर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर होता तो कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और कुछ भी कंक्रीट पिछले 7 दशकों से नहीं हुआ है। लेकिन इस बार फ्रांस का कहना है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ कंक्रीट करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस ने अनाउंस किया है कि भारत को वीटो पावर दिलाने और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर उनकी सरकार भारत के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने जा रही है एंड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है एंड रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट है। जिस तरह से बाकी सभी संगठनों में एक प्रेसिडेंट का पद होता है, सेम उसी तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक प्रेसिडेंट का पद होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हर महीने चेंज होती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उन सबको रोटेट करते हुए एक एक महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। पिछले महीने मार्च की प्रेसिडेंसी डेनमार्क के पास थी और इस महीने मंथ चेंज होने के साथ ही प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास आ गई है। जो भी देश प्रेसिडेंट होता है वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स का एजेंडा तय करता है, सिक्योरिटी काउंसिल की डे टू डे प्रोसीडिंग्स को आगे लेता है और ये डिसाइड करता है कि काउंसिल की मीटिंग्स में किस टॉपिक के ऊपर बात होगी और किसके ऊपर चर्चा होगी। इसलिए फ्रांस ने भारत के लिए स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें फ्रांस ने कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास आने के बाद हम रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे, जिसका उद्देश्य भारत को परमानेंट सीट देना है। फ्रांस ने आगे कहा कि उनका ये मानना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किए जाएं और भारत को परमानेंट सीट मिले एंड उनके अकॉर्डिंग भारत परमानेंट मेंबर बनने का सबसे प्रबल दावेदार है और फ्रांस भारत के चयन को लेकर फुल सपोर्ट करेगा। यानी फ्रांस एक तरह से यहाँ पर कह रहा है कि अगले 1 महीने तक जब तक उनके पास सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी रहेगी, वो पूरी कोशिश करेंगे कि रिफॉर्म्स को लेकर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बातचीत जहाँ पर भी रुकी हुई है और जो रुकावटें आ रही हैं, उनको खत्म किया जाए एंड सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के हितों का ध्यान रखते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएं। लेकिन मसला ये है कि फ्रांस आखिरकार 1 महीने के अंदर क्या ही कर लेगा, क्योंकि जो रिफॉर्म्स पिछले 70 साल से लटके हुए हैं वो 1 महीने या फिर मात्र 30 दिन के अंदर तो पूरे नहीं होंगे। इस स्टेटमेंट के लिए फ्रांस को हमारी तरफ से धन्यवाद, लेकिन ये भी बस एक लॉलीपॉप की तरह है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या भारत को वीटो पावर तक का वेट करना चाहिए या फिर इजराइल और रशिया की तरह बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहिए या इनको ब्लैकमेल करने का विकल्प चुनना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।